नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिन्हें हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए अपने तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, हमीद उद्दीन ने या फिर निजामुद्दीन औलिया ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम का पद लेना अस्वीकार कर दिया था? तो हमीद उद्दीन चिश्ती ने, बख्तियार काकी ने, निजामुद्दीन औलिया ने या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमीद उद्दीन चिश्ती ने इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम का पद लेना अस्वीकार कर दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय की संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या 20? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूफी संप्रदाय की संख्या जो है आपकी 12 है। और आपने जो है थ्योरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हुआ कि इस चैप्टर में हमने जो है ज़्यादातर निजामुद्दीन औलिया के बारे में और मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में, इनमें के बारे में पढ़ा था। और आपने इसमें जो है किताब उल हिंद के बारे में भी पढ़ा। आपने इसमें जो है सॉरी, किताब उल हिंद के बारे में तो आपने सिर्फ 5th चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में जो है आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में अली और आपने इसमें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में और आपने इसमें जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में पढ़ा। और इस्लाम धर्म में कौन-कौन से इसमें जो है 5 तत्व थे। आपने इसमें जो है मीराबाई के बारे में पढ़ा, इसमें जो है आपने गुरु नानक के बारे में पढ़ा, कबीरदास के बारे में पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में जो है आपने ज़्यादातर सूफ़ी संतों के बारे में पढ़ा, भक्ति संतों के बारे में पढ़ा और आपने इसमें पढ़ा कर्नाटक की बीड़ शैव परंपरा के बारे में पढ़ा। आपने इसमें जो चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ा और आपने इसमें नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। तो इन सभी के बारे में जो आप इसमें पढ़ते हैं और आपने जो है इसमें भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कैसे आया, ये सब कुछ पढ़ा। और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेके आया, वैष्णव धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में भी आपने इसमें पढ़ा। और आपने इसमें जो है पढ़ा था अलवार और नैनार, जो कि वैष्णव और शैव धर्म के ही थे। अलवार कौन थे, नैनार कौन थे? अलवार जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे, नैनार जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। अलवारों की संख्या कितनी थी, नैनारों की संख्या कितनी थी, उनमें कौन-कौन स्त्री महिलाएँ जो है भक्त थीं, इन सभी के बारे में जो है आपने इसमें पढ़ा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 786 ईस्वी, 781 ईस्वी, 788 ईस्वी या फिर 784 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 788 ईस्वी में जो है शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो इनके बारे में जो है आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है कि शंकरादेव पर यानी कि सॉरी शंकराचार्य पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कराइकल अम्मायर उपासक थीं विष्णु की, शिव की, सूर्य की या बुद्ध की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवान शिव की उपासक थी कराइकल अम्मायर। आप जानते हैं कि जो शैव धर्म के लोग थे उनकी संख्या 63 थी, या फिर जो आप कह सकते हैं कि नय या फिर आप कह सकते हैं कि नयनार जो थे उनकी संख्या 63 थी, जिनमें 3 महिलाएं भी थी और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला थी कराइकल अम्मायर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रनाडे ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है उन 1829 में जो है सती प्रथा पर भी बैन लगवाया था।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया का, शेख सलीम चिश्ती का, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का या फिर बाबा फरीद का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। आप जानते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। और आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर अस्त है, तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार उपासक थे भगवान विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के, बुद्ध के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान विष्णु के उपासक थे अलवार और शिव के उपासक थे नैनार। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर निजामुद्दीन औलिया की? तो अभी हमने आपको इसमें बताया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे बाबा गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। और ये जो है सिखों के 10वें गुरु भी माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी? 1235 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1225 ईस्वी में या फिर 1356 ईस्वी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1235 ईस्वी में जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म जो है 1173 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में? तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कादरिया संप्रदाय के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख सलीम चिश्ती? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है कादरिया संप्रदाय के संस्थापक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शेख अहमद सरहिंदी के सूफी संप्रदाय के थे? नक्शबंदिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय या फिर चिश्ती संप्रदाय या फिर सोहरावर्दी संप्रदाय? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नक्शबंदिया संप्रदाय या फिर नक्शबंदी संप्रदाय के थे शेख अहमद सरहिंदी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कब हुआ? 1173 ईस्वी, 1135 ईस्वी, 1165 ईस्वी या फिर 1325 ईस्वी? तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें हमारा राइट आंसर है और 1173 ईस्वी यानी कि ऑप्शन ए। और 1235 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बांसबन्ना के अनुयायी कहे जाते हैं वैष्णव, बौद्ध, लिंगायत या फिर जैन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसबन्ना के जो अनुयायी थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था और लिंगायत जो है नैनार जो लोग थे उनको कहा जाता था, यानी कि जो भगवान विष्णु की भगवान शिव की पूजा करते थे उनको लिंगायत कहा जाता था। या फिर उन्हें जो है शैव धर्म के लोग कहा जाता था या फिर उन्हें जो है नैनार कहा जाता था जो भगवान शिव की पूजा करते थे। और जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे उन्हें जो है वैष्णव कहा जाता था या फिर अलवार कहा जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? सीदी मौला ने, निजामुद्दीन औलिया ने या फिर फरीदुद्दीन ने या फिर बलबन ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर अस्त है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे?
वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर जैन धर्म के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैव धर्म के, यानी कि जो लकुलिस थे वो जो है शैव धर्म के एक मुख्य देवता भी माने जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नैनार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्मा के या बुद्ध के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव के उपासक थे नैनार, जिनकी संख्या 63 थी, जिनमें 3 महिलाएं थीं और इन 3 महिलाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण महिला थी उनका नाम था कराइकल अम्मायर। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला लगता है बीकानेर में, अजमेर में, दिल्ली में या लखनऊ में। आपने अभी पढ़ा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, अजमेर में है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उनका जो मेला है वो भी अजमेर में ही लगेगा। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे, वैष्णव, बौद्ध, जैन या शैव। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म के मुख्य देवता थे वासुदेव। आप जानते हैं वासुदेव कौन है, वासुदेव कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो है वैष्णव धर्म के भी मुख्य देवता माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था, 1140 ईस्वी में, 1141 ईस्वी में, 1153 ईस्वी में या फिर 1155 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1141 ईस्वी में जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर वल्लभाचार्य, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1347 ईस्वी या फिर 1469 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी या फिर 1360 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि हम अगले चैप्टर में यानी कि 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। और आप जानते हैं कि 1526 में पहला यानी कि प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था, 1369 ईस्वी, 1398 ईस्वी या फिर 1479 ईस्वी या फिर 1542 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी को जो है कबीरदास का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1369 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1495 ईस्वी या 1502 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी को जो है मीराबाई का जन्म हुआ था। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इससे बाहर जो आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको करार दिए हैं। तो इसीलिए वीडियो आपकी आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।